हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्लास है वो है डिप्लोमा 5th सेम के लिए। उनका सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, वो बेसिक कौन से कंपोनेंट से बना हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पैराडिग्म क्या होता है और उसके आपके फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकते हैं। एक ओवरव्यू देखा था कि कैसे कैसे आपके उसके कंपोनेंट्स काम करते हैं, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके, या हम बोल सकते हैं चेंजिंग नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर। ऑब्वियसली अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर रहता है, मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में सॉफ्टवेयर रहता है। आप कोई भी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, सबका सॉफ्टवेयर अलग अलग टाइप से वर्क करता है, डिपेंड आप कौन सा लैंग्वेज यूज़ करके वो सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर रहे हैं। ओके, अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर की है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑब्वियसली अब हम कोई हमारा जो सिस्टम रहता है उसके रिगार्डिंग हम जो सॉफ्टवेयर है उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो हम उसको अगर डिफाइन करें तो वो क्या है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स रिटन टू सर्विस अदर प्रोग्राम्स। एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो सर्विस करता है अदर प्रोग्राम्स को। और सम सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे है कंपाइलर हो गया, आपका एडिटर हो गया, फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटीज़ हो गया। ये प्रोसेस जो है उसको कॉम्प्लेक्स जो प्रोसेस है उसको डिटरमाइन करता है और इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो जैसे अपन सी लैंग्वेज की बात करें या C++ की बात करें, दिस आर ऑल्सो सॉफ्टवेयर ना। ऑपरेटिंग सिस्टम हम जो बोलते हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसपे आपका कंपाइलर रहता है, आपके एक एक कोड को वो कंपाइल करके रन करके बताता है कि वेदर आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है कि नहीं है। अदर सिस्टम एप्लीकेशंस जो है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स हो गया, ड्राइवर्स हो गया, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर हो गया, टेलीकम्युनिकेशन प्रोसेस हो गया। वो क्या लार्जली इनडिटरमिनेट डेटा है। ओके, देन आपका आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट इज अ स्टैंड अलोन प्रोग्राम दैट सॉल्व स्पेसिफिक बिजनेस नीड। एक अकेला स्टैंड अलोन प्रोग्राम होता है जो स्पेसिफिक बिजनेस नीड को सॉल्व करता है। जैसे हम कैलकुलेटर बोल सकते हैं, इट इज़ अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो एक अपने अकेले के उस पर आपका पूरा कैलकुलेट करके देता है। एप्लीकेशन इन दिस एरिया प्रोसेस बिजनेस और टेक्निकल डेटा दैट फैसिलिटीज बिजनेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट, टेक्निकल डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है। देन आपका आता है इंजीनियरिंग या साइंटिफिक सॉफ्टवेयर। इंजीनियरिंग या साइंटिफिक सॉफ्टवेयर ये क्या होता है कि जैसे आप एप्लीकेशंस जो है एस्ट्रोनॉमी हो गया, वॉल्केनोलॉजी हो गया, तो इन सब चीज़ों को अपन डिटरमाइन करते हैं ना कि वॉल्केनो की स्पीड, जो लावा निकलने की स्पीड है, जो सिस्टम हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो कैसे वेरीफाई करते हैं। सब सिस्टम में कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग या साइंटिफिक कुछ डला रहता है जो आपको कैलकुलेट करके बताता है। दैट आर द सॉफ्टवेयर। ओके, और जैसे स्पेस शटल हो गया, ऑर्बिटल डायनामिक्स हो गया, या माइक्रोबायोलॉजी का मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये आपका किस में आता है? इंजीनियरिंग या साइंटिफिक सॉफ्टवेयर। जैसे कैड सॉफ्टवेयर सबसे बढ़िया एग्जांपल है अगर हम देखा जाए आज की डेट में। जैसे आप कोई घर का नक्शा बनाते हैं या कोई भी चीज़ का डिजाइनिंग बनाते हैं, तो पहले हम क्या करते थे, सिर्फ एक ड्राइंग की शीट पे आप लाइनिंग के थ्रू एक व्यू बता सकते थे। बट कैड सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर है, ये आपके डिजाइनिंग को 3D व्यू देता है। आप कैसे उसको देख पाते हो, चाहे आपका हाउस डिजाइनिंग हो, चाहे वो कार डिजाइनिंग हो, वॉट एवर डिजाइनिंग का पार्ट रहे, आपको एक व्यू जो है उसका बहुत सही रहता है। तो दैट इज द इंजीनियरिंग और साइंटिफिक सॉफ्टवेयर। दैट है। नेक्स्ट है आपका एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्या होता है कि ये जो रहता है वो विद इन अ प्रोडक्ट और सिस्टम रिसाइड करता है और इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं कंट्रोल फीचर्स एंड फंक्शन फॉर द एंड यूजर फॉर द सिस्टम इटसेल्फ, है ना। सिस्टम इटसेल्फ के लिए यूज होता है। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कैन परफॉर्म लिमिटेड फंक्शंस ही परफॉर्म कर पाता है, जैसे कीपैड कंट्रोल फॉर माइक्रोवेव ओवन आपने देखा है, कम ज़्यादा टेम्परेचर या जो भी कंट्रोल है वो हो गया। या प्रोवाइड सिग्निफिकेंट फंक्शन एंड कंट्रोल कैपेसिटी। ओके, डिजिटल फंक्शन हो गया, ऑटोमोबाइल सच एस फ्यूल हो गया या फ्यूल कंट्रोल हो गया, डैशबोर्ड डिस्प्ले हो गया या ब्रेकिंग सिस्टम हो गया। दैट आर किस में आएगा? आपका एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में। इसका एग्जांपल है कंट्रोल बटन ऑफ वॉशिंग मशीन।
यस एग्जैक्टली। जो आपके वॉशिंग मशीन है उसके जो आपके कंट्रोल बटन्स हैं, जैसे ड्रेन करना है, ड्राई करना है, स्पिन करना है, आपको वॉश करना है, देयर आर लॉट्स ऑफ फंक्शंस। तो ये आपका किस में आ जाता है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर पे। आपका रिमोट हो गया एम्बेडेड सॉफ्टवेयर पे। आज के डेट पे जो अपन D2H है, स्मार्ट टीवीज के जो रिमोट हैं, दैट आर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। ओके, उसके बाद है आपका प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर। प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर जो है वो स्पेसिफिक कैपेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कस्टमर्स के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। जैसे वो बेसिकली जो फोकस करता है मार्केट प्लेस में, जैसे इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोजेक्ट्स हो गया, या किसी का एड्रेस मास कंज्यूमर मार्केट हो गया। जैसे एग्जांपल है, जैसे इसमें दिया हुआ है, वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, कंप्यूटर ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, एंटरटेनमेंट, पर्सनल बिजनेस, फाइनेंशियल एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, वो है आपका प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर। देन है आपका वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन क्या है? वेब एप्स के थ्रू हम इसको यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर कैटेगरी स्पिन्स। ओके, ये आपका है, ठीक है। वेब एप्लीकेशन के लिए हम जो वेब एप्स यूज़ करते हैं, नेटवर्क सेंट्रिक सॉफ्टवेयर कैटेगरी है, एरिया ऑफ एप्लीकेशंस है, वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशंस है। सिंपलेस्ट फॉर्म है इसका, वेब एप्स कैन बी लिटिल मोर लिंक्ड। हाइपर टेक्स्ट फाइल को लिंक करता है प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन यूजिंग टेक्स्ट और लिमिटेड ग्राफिक्स। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर मेक यूजेस ऑफ नॉन न्यूमेरिकल एल्गोरिदम टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। हम AI पढ़ते हैं, आज की डेट में AI का बहुत ज़्यादा यूज़ है कि आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कैसे अपनी चीज़ों को एनालिसिस कर पाते हैं। रोबोटिक्स हो गया, एक्सपर्ट सिस्टम हो गया, पैटर्न रिकॉग्निशन हो गया जो आप मोबाइल पे यूज़ करते हो, है ना, इमेज एंड वॉइस का हो गया, न्यूरल नेटवर्क हो गया, दीज आर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे गेमिंग हो गया, ये सारे आपके किस में आते हैं, AI सॉफ्टवेयर पे। तो हमने अभी देखा कि हमारा क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर या चेंजिंग नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो कौन कौन सा है। सबसे पहला है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हम बेसिक प्रोग्राम्स, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, रिटर्न सर्विस अदर प्रोग्राम, जैसे कंपाइलर हो गया आपका, ओके, एडिटर्स हो गया, नॉर्मल जो वो कंप्यूटर में रहता है, दैट एप्लीकेशन इट इज अ स्टैंड अलोन स्पेसिफिक बिजनेस नीड हो गया। इंजीनियरिंग आपका CAD सॉफ्टवेयर हो गया जो आपके डिजाइनिंग के लिए सबसे बेस्ट रहता है। उसके बाद एम्बेडेड आपका वॉशिंग मशीन कंट्रोल के जो बटन्स होते हैं, रिमोट कंट्रोल्स के जो बटन्स होते हैं, एक लिमिटेड जो आपका सॉफ्टवेयर है वो कैसे काम करेगा वो हो गया। देन प्रोडक्ट लाइन है जो स्प्रेडशीट, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर ग्राफिक्स, वर्ड प्रोसेसिंग, इस पे हम यूज कर सकते हैं, दैट इज आपका प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर है। देन आपका है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन पे आप हाइपरटेक्स्ट फाइल्स को लिंक करके अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिक्स को। देन आपका AI है, रोबोटिक्स हो गया, एक्सपर्ट सिस्टम, पैटर्न रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, इस तरीके जो गेम प्लेइंग वगैरह है ये सब आपका किस में आ जाता है, AI सॉफ्टवेयर पे। अब नेक्स्ट है वो है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अ लेयर टेक्नोलॉजी अप्रोच। लेयर टेक्नोलॉजी अप्रोच, तो सबसे पहले आपका है टूल्स, देन आपका है मेथड्स, फिर प्रोसेस और क्वालिटी फोकस। ओके, इसका डिस्क्रिप्शन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका टूल्स, मेथड, प्रोसेस एंड क्वालिटी फोकस। तो सबसे पहले आपका आता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर टेक्नोलॉजी है। ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ लेयर टेक्नोलॉजी रेफरिंग टू एन इंजीनियरिंग अप्रोच। ठीक है, एक इंजीनियरिंग अप्रोच को वो करता है और आपको एक कमिटमेंट देता है क्वालिटी के लिए। ओके, द फाउंडेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ प्रोसेस लेयर। ओके, प्रोसेस अलग अलग प्रोसेस से होता है। द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस ग्लू दैट होल्ड्स टेक्नोलॉजी लेयर्स रहता है, गैदर्स रेशनल एंड टाइमली डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डिफाइन फ्रेमवर्क, और डिलीवरी जो है वो एक परफेक्ट टाइम पे होना चाहिए। सॉफ्टवेयर प्रोसेस फॉर्म जो है बेसिस होता है मैनेजमेंट कंट्रोल। सबसे अच्छी बात, मतलब आपका जो है वो अभी 4 चीज हमने देखा। जो टूल है कि आपको बेसिक टूल्स क्या हैं, आप कैसे उसको कमिटमेंट दे रहे हो, कैसे आप प्रोसेस करोगे, टाइम का आपको देखना रहेगा, आप जो फ्रेमवर्क डिफाइन करे हो वो स्टैब्लिश करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो स्टैब्लिश करना पड़ेगा, टेक्निकल मैथड्स अप्लाई करना पड़ेगा, वर्क प्रोडक्ट्स जैसे मॉडल डॉक्यूमेंट हो गया,
डेटास क्या है, रिपोर्ट क्या है, फॉर्म क्या है। तो ये सारी चीज को आपको इंश्योर करना पड़ेगा और प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा। फिर आप उसमें क्या प्रोवाइड करोगे, टेक्निकल हाउ टू फॉर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर, कैसे बिल्डिंग सॉफ्टवेयर करना है, बिल्ड करना है, कैसे एरे, ब्रॉड ऑफ एरे टास्क देना है, डिजाइनिंग मॉडलिंग करना है, प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन करना है, टेस्टिंग करना है और फिर सपोर्ट करना है। ये सारी चीजें आपकी आ जाती है। ओके, उसके बाद आपका चीज जो है वो है आप कौन से गवर्न एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो, कौन सी मॉडलिंग एक्टिविटीज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं उसको यूज कर रहे हो। दैट इज अ लेयर टेक्नोलॉजी में आता है। उसके बाद आपको जो टूल प्रोवाइड रहता है, सेमी ऑटोमेटेड सपोर्ट रहता है कुछ प्रोसेस के लिए, है ना। और टूल्स जो इंटीग्रेट करोगे, इट कैन बी फॉर, आपका क्या रहेगा, बाय वन टूल यूज बाय अनदर। सिस्टम सपोर्ट अच्छा रहना चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, कंप्यूटर एडेड प्रोग्राम रहना चाहिए स्टैब्लिश करने के लिए। अब जो है आपका द सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड फ्रेमवर्क एक्टिविटीज। ओके, सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क एक्टिविटीज क्या होता है। फ्रेमवर्क अगर हम बोले तो एक ओवरव्यू, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अगर आप एक घर भी बना रहे हो तो सबसे पहले क्या करते हो कि आप किस तरीके से बनाओगे इस चीज पे फोकस करते हो। तो हमको एक डिजाइनिंग, एक ओवरव्यू देना रहता है, दैट इज कॉल्ड फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करने के लिए प्रोसेस फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश foundation for complete software process for by identifying a small number of framework activities that are applicable to software projects regardless of their size or complexity। तो अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट्स में जो आपकी चीजें होंगी उसको आपको कलेक्ट करके एक फ्रेमवर्क डेवलप करना है। ओके, और उसको सेट करना है विदाउट आपको फियर के उसकी साइज क्या है या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टास्क दैट प्रोड्यूसेस अ मेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्क प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए सबसे अच्छी बात है। अब इसमें जो एक्शन लेते हैं फ्रेमवर्क के लिए इंडिविजुअल वर्क टास्क अकम्प्लिश करने के लिए, तो क्या क्या चीज इस पे इम्प्लाइड रहती है वो एक्शन के लिए। तो सबसे पहले है आपका कम्युनिकेशन। विदाउट कम्युनिकेशन आपका कोई भी चीज बेटर वे पे, फिनिश्ड वे पे या टाइम्ड या चैलेंजिंग वे पे नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क एक्टिविटीज क्या है, हैवी कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन विद द कस्टमर्स, कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से वो चाह रहे हैं, उनको आपको कंपास करना है, उनका जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करना है और अदर रिलेटेड एक्टिविटीज को आपको इन्वॉल्व करना है। उसके बाद आपको प्लान करना है कि आप वो जितने भी कस्टमर के जो गैदरिंग रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको क्या करनी, प्लानिंग करनी है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है कैसे बनेगा। ओके, तो प्लानिंग एक्टिविटीज क्या इन्वॉल्व करके रखा है कि सॉफ्टवेयर दैट फॉलोज टेक्निकल टास्क कैसे कंडक्ट होगा। उसके बाद रिसोर्सेज जो है वो रिक्वायर्ड हैं कि नहीं, शेड्यूल करना पड़ेगा, उसमें रिस्क कितना रहेगा, वर्क प्रोडक्ट को कैसे प्रोड्यूस करेंगे, ये सारी चीजें आपकी प्लानिंग पे आती है। देन मॉडलिंग क्या करता है, मॉडलिंग एक्टिविटी क्या करता है, क्रिएशन ऑफ मॉडल्स दैट अलाउज द डेवलपर एंड द कस्टमर टू बेटर अंडरस्टैंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। जो एक डेवलपर जो स्टैब्लिश कर रहा है तो उसको कस्टमर का क्या चीज है वो मॉडल को आपको रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और डिजाइन करना पड़ेगा टू अचीव दैट रिक्वायरमेंट्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडलिंग, एनालिसिस मॉडलिंग और डिजाइन मॉडलिंग। ओके, एनालिसिस पे आप पूरा एनालिसिस करेंगे और उसके बाद आप उसको डिजाइन करेंगे। कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स कोड जनरेशन एंड द टेस्टिंग। आप कस्टमर के हिसाब से कोड जनरेट करेंगे और उसको फिर टेस्ट करेंगे कि वेदर दैट आर गोइंग इन अ फ्लो और नॉट। फिर आपका डिप्लॉयमेंट क्या है, जो डिलीवर्ड द कस्टमर प्रोडक्ट को और प्रोवाइड्स अ फीडबैक बेस्ड ऑन दी इवैल्यूएशन। जैसा आपका कस्टमर बोला आप उसके हिसाब से चीज को डेवलप कर पाए या नहीं कर पाए। तो ये हमारा था आज का टॉपिक जिसपे हमने पढ़ा कि सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे चेंजिंग नेचर या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होता है। देन हमने पढ़ा टूल्स के बारे में कि सॉफ्टवेयर का जो लेयर्ड मॉडल है वो कैसे रहेगा, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। और हमने देखा सॉफ्टवेयर का फ्रेमवर्क। तो लेयर्ड मॉडल
मॉडल पे हमने जो चीज़ देखी वो क्या क्या थी आपकी, सॉफ्टवेयर लेयर्ड मॉडल में क्या क्या चीज़ आई, टूल्स आया, मेथड्स आया, प्रोसेस आया और क्वालिटी फोकस। तो टूल्स में बेसिकली आपको क्या करना है कि कैसे अप्रोच हो रहा है, आप कस्टमर के कैसे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे, क्या क्या टूल्स आपके पास अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें, आप कौन कौन से मेथड्स अप्लाई कर पाएंगे, देन आप उसमें प्रोसेस अप्लाई करेंगे, कोड जनरेशन करेंगे, टेस्टिंग करेंगे और क्वालिटी करेंगे, क्वालिटी फोकस करेंगे कि कैसे आपको देना है। उसके बाद आपका आया था फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ कैसे इन्वॉल्व होगी। तो जो 5 मेन चीज़ है इस फ्रेमवर्क में इन्वॉल्व होगी वो है आपका कम्युनिकेशन। सबसे पहला कम्युनिकेशन, आपको कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, देन आपको प्लान करना है, देन आपको मॉडलिंग करना है, देन उसको कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्शन के भी आपके मॉडलिंग के आपके 2 हैं, एनालिसिस मॉडलिंग और डिजाइन मॉडलिंग। देन कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन में कोड जनरेशन आएगा और आपका टेस्टिंग आएगा और लास्ट में आपको डिप्लॉयमेंट करना है कि वैल्यूएबल फीडबैक लेना है कस्टमर से कि उन्होंने जो प्रोडक्ट मांगा था वो आप डिलीवर होने के बाद उसका फीडबैक क्या है। तो ये आज का हमारा था। हम नेक्स्ट क्लास में इसमें और मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।